नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने हरियाणा HSSC लाइनमैन के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है दोस्तों, उसका हम दोस्तों 28वें नंबर का जो मॉक टेस्ट है वो करने जा रहे हैं दोस्तों। और हमने इससे पहले 28 जो वीडियो हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की वो हमने अपलोड कर दी हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप इसे सब्सक्राइब करके और वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और उनकी जो PDF है वो लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, उसका लिंक वो आप ज्वाइन करके वहाँ से वो PDF ले सकते हैं दोस्तों। और जितने भी HSSC लाइनमैन के पेपर हुए हैं हरियाणा में वो उन सब की PDF उस टेलीग्राम के अंदर हमारे है दोस्तों, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, हवा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 2:5 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में खालिस्तान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, इंडक्टर होता है दोस्तों, वो ऊर्जा संग्रहित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज वायर का मूल्यांकन खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, एम्पियर के संदर्भ में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में 33 ओम या रजिस्टर 2A का करंट ले जाता है, पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 66 वोल्टेज है दोस्तों, इसमें वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर DC सर्किट दोनों के लिए सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, पावर संयोजक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध खालिस्तान हो जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 0.4 ओम हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ खालिस्तान को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, इलेक्ट्रॉन पैदा करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में किसी एक एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 50% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रजिस्टर क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 3.3 के ओम का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कौन से संघटक का एक मानक संकेत है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर होता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, इनमें उच्च वाटेज रेटिंग होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग खालिस्तान के बराबर होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 0 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए वोल्टेज होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रजिस्टरों वाला सर्किट बनता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए वोल्टेज डिवाइडर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए चॉपर जो होता है वो डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शब्दावली में एससीआर का विस्तार क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एससीआर में खालिस्तान पीएन जंक्शन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 3 पीएन जंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए एन चैनल मोसफेट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है दोस्तों डी एक फेज 4 वायर सिस्टम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 सिस्टम एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की उपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए स्किन प्रभाव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए सीबेक प्रभाव का विलोम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है एक इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक चल्लोह उपकरण को एक मीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कोयल, इसका आंसर है दोस्तों डी कोयल मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्थायी चुंबक चल कोयल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधे समानुपाती होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ई इन सब के समानुपाती होता है दोस्तों। वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, तार के टर्न्स की संख्या, कोयल से होकर गुजरने वाला करंट, प्रभावी कोयल क्षेत्र, ये सभी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक गतिशील कोयल का उपकरण का स्केल क्या है। आंसर है दोस्तों ए यूनिफॉर्म होता है दोस्तों। गतिशील कोयल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ध्रुवों की संख्या 4 और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 10 हर्ट्ज होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिजीज की संख्या क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों ई 1080 डिग्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ
का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए क्या स्लिप रिंग्स होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 2 स्लिप रिंग्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ये कथन गलत है। यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? तो दोस्तों इसका आंसर है इलेक्ट्रंस मोटर होता है। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में डंपिंग वाइंडिंग आमतौर पर किसके लिए उपयोग की जाती है? दोस्तों तो इसका आंसर है ए और बी दोनों के लिए की जाती हैं। स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए और अंटिंग रोकने के लिए की जाती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, वाइंडेज और घर्षण के द्वारा सीमित होती है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान मोटर स्लिंगरिल और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर है ये इलेक्ट्रेंस मोटर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीसी मशीन आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भारी हानियाँ लगभग क्या होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 30 से 40% होती हैं दोस्तों हानियाँ। अगला क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक खालिस्तान पत्ती। तो इसका आंसर है दोस्तों ये आर्मेचर वोल्टा पत्ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 3 सिरेमिक के कैपेसिटर्स को ढकता हुआ एक रूप उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, बेरियम टाइटेनिक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है नियतांक फ्लेक्स मोटर कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है तो भी टर्मिनल वोल्टेज होता है और अधिकतम शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, ई बराबर है वी बटा में 2 होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर की लीड रही चाल 1350 आरपीएम है और पूर्ण लोड पर 1150 आरपीएम है तो उसकी वोल्टता नियम क्या होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 17.39% होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं क्या होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, आयतकारी अतिपरवलीय होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी डीसी सेंट्रीफ्यूगल पंपों को अनुप्रयोग हेतु उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है शंट मोटर होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों तो ये था दोस्तों आज का हमारा 29वें नंबर का मॉक टेस्ट। दोस्तों तो इसको आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए इसको हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।